सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि आतंकियों के आकाओं को पता है कि भारत को नुकसान पहुंचाया तो भारत उन्हें छोड़ेगा नहीं। भारत आज वन नेशन वन सिविल कोड यानी सेकुलर सिविल कोड की तरफ भी बढ़ रहा है। धारा 370 को हमेशा हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दिया गया है। आज देश के पास दृष्टि है, दिशा है और दृढ़ता भी है। ये लोग एक है तो सेफ है, उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स टाउन भारत पर दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपके साथ आज मैं हूं राकेश पांडे। सबसे पहले आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपों का पर्व आपके जीवन में खुशियों की रोशनी लेकर आए। लेकिन आज एकता दिवस भी। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की केवड़िया में थे। राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में वो मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। मंच से उन्होंने परेड की सलामी ली और एकता की शपथ दिलाई जो लोग वहां पर मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने देश का नया एजेंडा भी सेट कर दिया। बटेंगे तो कटेंगे वाले जिस बीजेपी के बयान पर विपक्ष राजनीतिक रोटियां सेक रहा था, आज पीएम मोदी ने एक है तो सेफ है का नया वर्जन सेट कर दिया। एक नया नारा दे दिया, यानी उसका एक एडवांस वर्जन उन्होंने दे दिया। उन्होंने जोरदार पलटवार भी किया। आर्टिकल 370 का जिक्र एक बार फिर से पीएम ने किया और उसे जमीन में दफन करने की बात कही। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से आतंकवाद नक्सलवाद को केवड़िया के मंच से कड़ी चेतावनी दी और साफ कर दिया कि अगर वो देश को जो छेड़ेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। आज हम इन्हीं मुद्दों पर अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी के आज के बड़े बयान सुनवाते हैं। वन नेशन वन सिविल कोड यानी सेकुलर सिविल कोड की तरफ भी बढ़ रहा है और मैंने लाल किले से इस बात का जिक्र किया था। इसके भी मूल में सामाजिक एकता, सरदार साहब की बात ही हमारी प्रेरणा है। इससे अलग अलग सामाजिक वर्गों में भेदभाव की जो शिकायत रहती है उसे दूर करने में मदद मिलेगी। देश की एकता और मजबूत होगी, देश और आगे बढ़ेगा, देश एकता से संकल्पों को सिद्ध करेगा। साथियों, आज पूरे देश को खुशी है कि आजादी के 7 दशक बाद देश में एक देश एक संविधान का संकल्प भी पूरा हुआ है। सरदार साहब की आत्मा को मेरी ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। देशवासियों को पता नहीं है 70 साल तक बाबा साहब आंबेडकर का संविधान पूरे देश में लागू नहीं हुआ था। संविधान की माला जपने वालों ने संविधान का ऐसा घोर अपमान किया था। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की दीवार, आर्टिकल 370 जो देश में दीवार बन के खड़ी थी, संविधान को यहां रोक देती थी, वहां के लोगों के अधिकारों से उनको वंचित रखती थी। वो धारा
370 को हमेशा हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दिया गया है। पहली बार वहां इस विधानसभा चुनाव में बिना भेदभाव को वोट डाले गए। पहली बार जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री ने आजादी के 75 साल के बाद पहली बार भारत के संविधान की शपथ ली है। ये दृश्य अपने आप में भारत के संविधान निर्माताओं को अत्यंत संतोष देता होगा। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। ये गीत गाए जाते थे। आज की तारीख में कोई ये गीत गाएगा तो उसको अरबन नक्सलों की जमात गालियां देने का मौका पकड़े लेगी। और आज कोई अगर कह दे कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही है। बीते 10 साल में भारत ने ऐसे अनेक मुद्दों का समाधान किया है जो राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा थे। आज आतंकियों के आकाओं को पता है कि भारत को नुकसान पहुंचाया तो भारत उन्हें छोड़ेगा नहीं। सोची समझी साजिश के तहत नक्सलवाद के बीज बो गए, नक्सलवाद की आग भड़काई गई। ये नक्सलवाद भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। मुझे संतोष है कि बीते 10 साल के अथक प्रयासों से आज नक्सलवाद भी भारत में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। आज मेरा आदिवासी समाज उसे भी दशकों से जो प्रतीक्षा थी वो विकास उसके घर तक पहुंच रहा है और इससे बेहतर भविष्य का विश्वास भी पैदा हुआ है। ये लोग भारत की सेनाओं तक को टारगेट करने में लगे हैं। मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाए जा रहे हैं। सेनाओं में अलगाव पैदा करना चाहते हैं। ये लोग भारत में जात पात के नाम पर विभाजन करने में जुटे हैं। इनके हर प्रयास का एक ही मकसद है, भारत का समाज कमजोर हो, भारत की एकता कमजोर हो। ये लोग कभी नहीं चाहते कि भारत विकसित हो, क्योंकि कमजोर भारत की राजनीति, गरीब भारत की राजनीति ऐसे लोगों को सूट करती है। 5-5 दशक तक
इसी गंदी घिनौनी राजनीति देश को दुर्बल करते हुए चलाई गई है। इसलिए ये लोग संविधान और लोकतंत्र का नाम लेते हुए भारत के जन जन के बीच में भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो आपने प्रधानमंत्री मोदी को सुना, इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन चुके हैं। बटेंगे तो कटेंगे संघ ने उस नारे का समर्थन कर दिया था, इस पर पीटने तक की बात हो गई थी। पोस्टर पे पोस्टर लखनऊ में लग रहे हैं। अब एक नया नारा आ गया कि एक है तो सेफ रहे। खैर, पहले परिचय में आपका आज के मेहमानों से करवाता हूं। एसएन सिंह है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। करण वर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। तारिक खान आपसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। जगदीश शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जगदीश जी, मैं पूछना तो सवाल पहले तारिक खान से रहा था, लेकिन तारिक खान जुड़ जाए तो उनसे मैं सवाल पूछूं। लेकिन चूंकि आपके साथी हैं तो एक नारा बटेंगे कटेंगे हजम नहीं हो पा रहा था, उसकी कार्ड खोजी जा रही थी, कार्ड खोज नहीं पाए। एक नया नारा आ गया, एक है तो सेफ रहेंगे। देखिए राकेश पांडे जी, मैं समझता हूं नारे तो देश में चल रहे हैं, भाषण और नारे 10 साल से ही चल रहे हैं। पहले पुराना नारा, फिर नया नारा। प्रधानमंत्री काम थोड़ी कर, अपनी गारंटी पे तो प्रधानमंत्री बोल ही नहीं सकते हैं। एक है तो सेफ रहेंगे, तो सबको पता हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसमें नई बात कौन सी है? अब इसमें सवाल एक उठता है कि प्रधानमंत्री किसको कह रहे हैं? देश को कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों को कह रहे हैं? ये सवाल उठता है। मैंने कल कहा था कि आपकी डिबेट में मैंने कहा था कि शिवपाल जी ने कहा कि सब इकट्ठे हो जाओ, अगर भारत के खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो हम उनको पीटेंगे। इसका समर्थन सबको करना चाहिए। आप नाराज हो गए थे तो अरे मैं नहीं नाराज हुआ था, आप लोग बयान सुनते नहीं हैं। मैंने उसी दिन जगदीश जी आपको शिवपाल यादव का स्टेटमेंट कोट किया था, मैं सुन रहा हूं। और शिवपाल यादव ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे और जो ऐसा बोलेंगे उनको पीटेंगे। ठीक है, तो या तो आप स्टेटमेंट कोट किया करिए और मैं स्टेटमेंट कोट करके बात करता हूं जगदीश जी। और आपने सुनिए सर, और आपने कहा ना कि नारे ही चलते हैं, तो वाकई नारा ही चलता है। इंदिरा गांधी नारा दी थी, गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं हटी आज तक। उससे पहले और न जाने कितने नारे दिए गए, और अभी भी उसी गरीबी को हटाने की बातचीत होती है। राकेश पांडे जी, मैं पूछना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री देश को लेकर गंभीर है या चुनाव को लेकर गंभीर है? फिर वही बात है, गंभीर है। एक है तो सेफ रहेंगे, एक है तो सेफ रहेंगे। ये किसके लिए बात है? देश के लिए नहीं बात है, पाकिस्तान के लिए बात है, अमेरिका के लिए बात है, लंदन के लिए बात है। इसमें नई बात भाई, प्रधानमंत्री जी ज्ञान दे रहे, इसमें नई बात क्या है? तो सबको पता, बच्चों को पता है, बंद मुट्ठी रहेगी तो मजबूत रहेगी। इसमें नई बात क्या है? प्रधानमंत्री के पास कुछ कहने को नहीं, नई बात यह है सर कि वो मुट्ठी बंद रही तो वो जाति वाली सियासत नहीं हो पाएगी। जब तक ये मुट्ठी खुली हुई है तो आप जातियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय, पता नहीं क्या क्या गिनते रहते हैं, लेकिन वो अगर एकजुट हो गया तो हिंदू बन गया, तो इससे आपकी पॉलिटिक्स का धुआं उड़ जाएगा इस तरीके से। राकेश भाई, फिर अभी आप कहते कि ये देश की बात है, फिर राजनीति पे आ गया आप। हिंदू में आपने राजनीति से शुरुआत की, आपने राजनीति से शुरुआत की। चाहिए प्रधानमंत्री को कहना चाहिए कि हम एक रहेंगे तो चाइना को डरा देंगे, हम एक रहेंगे तो पाकिस्तान को हिला देंगे। प्रधानमंत्री को क्लियर करना चाहिए। जब ये झारखंड की तरफ जरा चले आते हैं। चलिए, मैं एसएन सिंह आऊंगा क्योंकि आपसे मैं सीधे तारिक खान पर मैं आपसे जवाब दूंगा। लेकिन करण वर्मा बहुत हंस रहे हैं, दीपावली का भी दिन है, इनकी बातों से लग रहा है आपके मन में पटाखे फूट रहे हैं। नहीं राकेश जी, पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को, सबको शुभ दीपावली मंगलमय हो, सबके घर खुशियां आए। पर आप देखिए, आज कमाल ये हो चुका है कि कोई अगर एकता की बात करे, कोई अगर ये कहे कि भाई अगर बटोगे तो अलग अलग होगे, तो उसको ये लोग इस नजर से देखते हैं जैसे कि पता नहीं क्या कह दिया हो। सनातन समाप्ति की कोई बात कर दे तब इनको तकलीफ नहीं होती, तब प्रियंक खड़गे भी उसके साथ खड़े होते हैं, उसके साथ ये अलायंस बनाते हैं। मतलब आप एक वर्ग को कह रहे हैं कि हम आपकी समाप्ति कर देंगे, डेंगू मलेरिया से उसकी तुलना कर रहे हैं, तब दिक्कत नहीं है। वो वर्ग अगर खड़े होकर कहे और सबको कहे, सिर्फ एक वर्ग को नहीं, सबको कहे कि भाई कटेंगे तो बटेंगे, एकता में एक रहेंगे, अनेक रहेंगे, नेक रहेंगे, उससे इनको दिक्कत है। तो ये कमाल की चीज है। जात पात पे ये बांटेंगे, सबसे पूछेंगे तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारे मालिक की जात क्या है, इस तरह की भाषा शैली का ये खुद इस्तेमाल करेंगे। फिर बड़े मजे से कह रहे हैं तो राजनीति है। अरे देश से क्या राजनीति हट सकती है? राजनीति तो चलाती है देश को। अगर आप लोगों को विभाजित करना चाहते हैं, नॉर्थ वर्सेस साउथ, जाट वर्सेस नॉन जाट, सबको बांट के रखना चाहते हैं, तो देश आगे कैसे बढ़ेगा चाइना से लेने के लिए?
आप तो चाइना के साथ करार साइन करके बैठे हुए हैं और यहां भाषण दे रहे हैं। मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि हम चाइना से कैसे लड़ेंगे। भाई आपने तो वहां इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बनाया। आपके एके एंटनी ने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, ये सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है, और आप ज्ञान दे रहे हैं चाइना से लड़ने का। तो भाई एकता में अनेकता में एकता अगर हम लोग ढूंढ रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है ना दीपावली के अवसर। ठीक है, चल जगदीश जी आइए, मैं आऊंगा सर, आऊंगा। तारिक खान, बटेंगे तो कटेंगे को आपके नेता पीटने चले थे जो ऐसा बयान दे दे। आप तो एक हैं, सेफ रहेंगे, आ गया नारा, क्या करेंगे अब? देखिए, दीपावली की शुभकामनाएं आपको, पैनलिस्ट जितने हैं यहाँ सबको और देश के लोगों को। सबसे पहले यहां से सवाल शुरू करते हैं एक बात कि राहुल गांधी ने जब कहा कि भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो आप लोगों ने, सब लोगों ने कहा कि भारत टूटा कब था। तो यहाँ क्या भारत सेफ नहीं है क्या? मतलब हम लोग यहाँ पर सेफ नहीं है क्या? अरे भारत की नहीं बात हो रही है, हम लोगों की बात हो रही है भाई। लोगों की बात हो रही है, भारत की नहीं बात हो रही है। भारत वाकई कभी टूटा नहीं था, ना कभी टूटेगा। तो हम कह रहे हैं क्या हम बटे हैं? हम तो एक साथ हैं, एकत्रित हैं। नहीं, बटने के बहुत उदाहरण हैं तारिक खान, कहां उदाहरण? दूंगा तो समय कम पड़ जाएगा। अरे बताइए ना, हम बटे थे, देश विभाजित हो गया भाई। अरे आप कौन सा विभाजन देखना चाहते हैं आप? और एक सेकंड, हमें विश्व में जैसे दूसरों को बोलने देते हैं, हम लोगों को भी दिया करिए सर। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। मैं ये कह रहा हूं, वो 47 की बात, फिर बांग्लादेश बना, वो और पहले बात। राहुल गांधी ने अभी 2 साल 3 साल पहले यात्रा निकाली, आपने कहा कि भारत टूटा कब था जो जोड़ रहे हैं। ऐसे ही हम कह रहे हैं भाई कि सेफ है, हम लोग नेक है, एक है, कहां बिखरे हैं भाई? ये सवाल अब भी पूछ रहे तो आप कह रहे गलत कह रहे हैं भाई। हम तो एक हैं, एकजुट हैं, 140 करोड़ लोग एक साथ हैं। तो वो सवाल तब, अगर बड़े भाई अगर वो सवाल तब वैलिड था तो ये सवाल भी वैलिड है। सब एक हैं, सब सेफ हैं, मिलके रहेंगे, भाईचारे से रहेंगे। तो मेरे भाई फिर पीटने की बात कहां से आ गई थी? शिवपाल यादव ने कह दिया कि बटेंगे कटेंगे, जो बोलेगा उसको पीट देंगे। ये पोस्टर पे पोस्टर क्यों आ जा रहा है मेरे भाई? अगर जो लोग ये पता चल जाए कि काट पीट कौन रहे हैं तो हम ये भी बता देंगे कि कौन पिटेगा, कौन काट रहा है। तारिक खान जलेबी मत बनाइए, बहुत क्लियर कट स्टेटमेंट था, बटेगा कटेगा, जो ऐसा बोलेगा वो पिटेगा। अब बोला कौन कौन है ये सबको पता है। अरे हिम्मत पिटेगी, कौन काटेगा ये पता चल जाए तो पीटेगा। नहीं, जो बोलेगा उसको पीटने की हिम्मत है। आपकी काटने की हिम्मत है? अरे फिर काटने की बात ही नहीं हो रही है, काटने की कहां बात हो रही है? क्या कहा था शिवपाल यादव ने? आपने पहले योगी के जो स्टेटमेंट है, कौन काट रहा है बताइए मुझको। अरे मैं फिर वही बात है, मैं आपसे कह रहा हूं कैसे काटेंगे? अरे मैं कह रहा हूं शिवपाल यादव ने क्या बोला। आप योगी की पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बिल्कुल योगी की बात का रिस्पॉन्ड किया शिवपाल जी ने पहले कि काट कौन रहा। नहीं ठीक है, अब एसएन सिंह आ जाइए। अरे है सर, तो बोलिए ना कि योगी के लिए बोला था कि पीट देंगे, है हिम्मत बोलने की? अरे हिम्मत तो बहुत है। हाँ तो ठीक है, आप चलिए एसएन सिंह लीजिए, हिम्मत दिखा रहे हैं तारिक खान, इनकी पार्टी हिम्मत दिखा रही है कि योगी के लिए कहा था कि बोलेंगे तो पीट देंगे। तो आपको तकलीफ होती, जानते हैं राकेश जी क्या होता है? राकेश जी बहुत बार है, कटा तो हिंदुस्तान के लोग गुजरात में भी हैं। दंगे को दंगे की तरह देखा जाए, ऐसे न देखा। कटा तो मुसलमान और हिंदुस्तानी लोग गुजरात में भी हैं। तो ऐसे बात करेंगे तो हमें 2022 के दंगे से स्टार्ट करूंगा, जिसमें हिंदू मुसलमान सिख हर किस्म के दंगे हैं, उसको ऐसे मत बात। सुनिए, एक मिनट तारिक भाई, एक मिनट मैं आधा सेकंड ले रहा हूं, एक मिनट सुन लीजिए, एक मेरी बात सुन लीजिए सर प्लीज। एक आपसे रिक्वेस्ट है, दीपावली के दिन भड़काऊ बातें, उकसाऊ बातें, मैं बहुत उत्तेजित हो जाऊं, आप बहुत उत्तेजित हो जाएं, ये मत किया करिए सर। तो दंगा होता है तो दोनों पक्षों को नुकसान होता है, तो ये मत कहिए कि सिर्फ एक पक्ष कट गया, तो ऐसी बातें मत किया करिए सर। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं तारिक खान। अभी तो मुझको भड़का रहे थे कि नहीं, मैं भड़का बिल्कुल नहीं रहा हूं, लेकिन आपने जो कहा ना कि एक समुदाय का नाम लेकर कहा कि कट गया, तो दंगा होता है तो धर्म देखकर दंगा नहीं होता है, और दोनों समुदायों को नुकसान होता है। जिन भी 2 समुदायों के बीच दंगा हो जाए तो ये मत कहा करिए कि एक ही को नुकसान हो गया सर, ऐसा प्रोपेगेंडा मत किया करिए। चलिए अपनी बात पूरी करिए। मैंने सिख दंगे का भी नाम लिया, मैंने सारे दंगों का, लेकिन आपने एक ही समुदाय का नाम लिया और समुदाय का नाम लेकर कहा कि कटा। समुदाय का नाम लेकर तारिक खान आपने कहा कि कटा, तो मत किया करिए ऐसा। आप लोगों की आदत है सामने वालों को बेइज्जत करने की। आदत नहीं है बेइज्जत करने की, मेरी आदत है तारिक खान की मेरे सामने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के किया करिए। अभी कोई कुछ भी बोलकर नहीं निकल सकता है। राकेश जी आदरणीय तारिक खान से, राकेश जी आदरणीय तारिक खान से पूछिए, राकेश जी आदरणीय तारिक खान जी से पूछिए कि सब में गलती क्या है। मैं अपने तारिक खान जी बर्दाश्त नहीं करता हूँ। रुकिए तारिक खान जी, एसएन सिंह नौटंकी शुरू की वर्सेस करके। अरे सुनिए तारिक खान भाई सुनिए ना, चैनल की स्क्रीन क्या रहेगी, हम वर्सेस लिख के करेंगे कि किस विंडो में क्या रखेंगे, ये आप तय मत क्या करिए भाई।
इतनी पत्रकारिता की शौक है, राजनीति छोड़ दीजिए, आइए यहाँ पर काम करिए। यहाँ आपकी ठीक है, तो जो दो लोगों के बीच में डिबेट होती है वर्सेस बनता है, तो विंडो कैसे बनेगी? वर्सेस रखिए इनका, वर्सेस रखिए इनका, और वर्सेस में ही रहेंगे आप वर्सेस में ही रहेंगे। तारिक खान, तारिक खान जी से बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में अब एसएन सिंह आप रुकेंगे, एक एक करके बोलेंगे। वर्सेस का मतलब नहीं है कि दोनों लोग एक साथ बोलेंगे। एसएन सिंह प्लीज, एसएन सिंह प्लीज प्लीज, नहीं, नियम यहां से तय होंगे डिबेट के। एसएन सिंह अभी आप शांत रहेंगे, अभी तारिक खान बोलेंगे एक एक करके, लेकिन वर्सेस में विंडो रखिए। भाई बटेंगे और कटेंगे, सीधा सा उदाहरण ये है कि आप हिंदुओं को एकत्रित करके वोट तो ले लेते हैं, मगर जिनको हिंदू कह रहे हैं, दलित ओबीसी, सबको उनका अधिकार दे दीजिए। हम इस बात की, ओबीसी और बैकवर्ड और दलित की बात ही करना बंद कर देंगे। दे दीजिए। क्यों 69,000 शिक्षक भर्ती में वो रह जाते हैं? क्यों लैटरल एंट्री जैसी चीजें आती हैं? क्यों सुप्रीम कोर्ट में जजेस में ये अंतर है ओबीसी पीडीए समाज का? इसलिए हम ये आवाज उठाते रहेंगे। ले आइए बराबरी, हम मुंह बंद कर देंगे। सुनिए तारिक खान सुनिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में सिर्फ पिछड़े और दलित नहीं है, उसमें सामान्य वर्ग के भी लोग हैं। तो ऐसा मत क्या करिए कि उसमें सिर्फ पिछड़े लोग हैं और वो पिछड़ों की अकेले लड़ाई है। वो इस देश के युवा की लड़ाई है, और 69,000 जो शिक्षक भर्ती होनी चाहिए। और आप ये पिछड़े दलितों के हक का जो आप वकालत करने का रोना रो रहे हैं ना सर, अयोध्या की पीड़ित के साथ समझ में नहीं आया, कन्नौज की पीड़ित के साथ समझ में नहीं आया, आरोपी आपके पीडीए का होता है तब नहीं समझ में आता है। हाँ, अब जब बनारस में लड़की का नोचते हो लड़की को, वो हिंदू नहीं थी। अब हिंदू एक हो जाओ वोट देने के लिए। नहीं, अरे तो ये उन पर सवाल है भाई, ये उन पर सवाल है, ये बीजेपी पर सवाल है, ये बीजेपी पर सवाल है कि वो बनारस के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं, या फिर उस पर न्याय क्यों नहीं होता है। मैं उस सवाल को बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा हूं, सवाल है और उसका जवाब एसएनसी को देना होगा। लेकिन आप सर ये मत कहिए कि आप जो है झंडा बरदार है सबसे बड़े पीडीए के। चलिए एसएन सिंह रिप्लाई करिए, फिर करण वर्मा आ रहा हूं। सर आप रहिए, ये आपकी पॉलिटिक्स है, लेकिन दिखावे की जहां बात होगी वहां पर सवाल उठेंगे। एसएन सिंह वर्सेस में रखिए, वर्सेस में रखिए, और आपकी एसएन सिंह की बारी है। में रखिए और हमारे मित्र को बताइए कि तकलीफ से कोई नहीं काम चलता। इस समय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, और इनको ये बता दीजिए कि जो पीटने की बात करता है ना, उस पर एक एग्जाम्पल दूंगा कि जो पीटते थे ना उनको चींटी खा जा रही है, चोटियां काटने वालों की चींटी खा जा रही है, पता नहीं चल रहा। इसलिए समाज को और उत्तर प्रदेश की जनता को पीटने की बात तो ये नहीं करे। दूसरी बात मैं कहूंगा, देखिए बंटवारा कैसा हुआ जब इनकी सरकार में। राकेश जी, बंटवारा ऐसे करते हैं कि विकास की भी जाति हो जाती है, बिजली की भी जाति हो जाती है। और जानते हैं, जो आदमी अपराधी होता है वाराणसी में, रामपुर में, कानपुर में, अयोध्या में, वो विस्फोट कराया रहता है, उसको भी बांटने का कार्य करते हैं कि नहीं, इसको ले आओ, एक धर्म के साथ जोड़ो, इसको छोड़ो और हिंदुओं को चिढ़ाओ। इस तरह से बांटने का कार्य करते हैं। हम तो कहते हैं, हमने तो धर्म की बात कही नहीं, हम तो जाति की बात कही नहीं, वर्ण की बात कही नहीं राकेश जी, हमने तो सबकी बात कही। इन्होंने कहा विकास की बात। अरे सब लोगों ने देखा है कि इनके मुख्यमंत्री जी कहते थे एक धर्म को गिरफ्तार करिए, दूसरे धर्म को छोड़िए, एक धर्म की शिक्षा की छूट, एक धर्म के स्वास्थ्य की छूट, एक धर्म की धार्मिक यात्रा की छूट, एक धर्म की खुलेबंदी, एक धर्म की नसबंदी। कांग्रेस की सरकार में सबने देखा है। हमारा तो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। राकेश जी, बिजली सभी के लिए, पानी सभी के लिए, सड़क सभी के लिए, शिक्षा सभी के लिए, स्वास्थ्य सभी के लिए, सुरक्षा सभी के लिए। इसीलिए तो हम कह रहे हैं। बोलिए अब वर्सेस में ही बारी अब तारिक खान की है, वर्सेस में ही बारी अब तारिक खान की है। सीधी सी बात कह रहा हूं मैं कि सबको आपने न्याय दे दिया। आप कह रहे हैं सब बराबर हैं, तो ये क्यों होता है कि भेदभाव होता है जो पिछड़े और दलित और अल्पसंख्यक लोग? इसको खत्म करवा दीजिए, हमारी ये डिमांड ही खत्म हो जाएगी। हमारे मुंह पे मारिए ना तमाचा, हम तो तैयार है खाने के लिए। क्यों ऐसा पता चलता है कि वहां फलाने मार दिए गए, उनके साथ नहीं तारिक खान, ठीक तारिक, एक मिनट एसएन सिंह प्लीज, एक मिनट रुकिए। अरे रुकिए ना एसएन सिंह, रुकिए। तारिक भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पिछड़ा, दलित, भेदभाव ये सब खत्म हो जाना चाहिए, और आपकी इस डिमांड के साथ है सर। लेकिन आप खुद इस डिमांड के साथ नहीं है, क्योंकि जहां पर आपको पॉलिटिक्स सूट करती है वहां पीडीए के नारा लगा देते हैं, और जहां पर आपकी पॉलिटिक्स सूट नहीं करती है वहां पर आप पीडीए का नारा भूल जाते हैं। तो ऐसे डबल स्टैंडर्ड मत रखा करिए। जनता इतनी मूर्ख नहीं है, जनता सच समझती है। करण वर्मा कुछ बोलना चाह रहे हैं। देखिए, तारिक साहब अभी कह रहे थे कि बड़ी बेइज्जती हो रही है, ये हो रही है। आज तक अगर किसी ने सही मायने में बेइज्जती करी है दलित भाइयों बहनों की, तो वो समाजवादी पार्टी ने 2012 में करी थी। जॉब प्रमोशन जो मायावती जी के टाइम पे हुआ था, उनको डिमोट करके वापस जमीन पर लेकर आइए।
ये हरकत जिस पार्टी ने करी हो वो आज दलितों की झंडा बरदार बन इसके बाद चुकी है। आऊंगा जगदीश। तो ये होती है इनका दोहरा मापदंड जिसकी बात करते हैं। और एक बात समझिए, वोट जिहाद का नारा किसने दिया था? फर्रुखाबाद में यस मोना आलम जी ने दिया था वोट जिहाद की बात। जो खुद को नसरल्ला तक से जोड़ देते हैं, जय फिलिस्तीन तक जोड़ देंगे उम्मा के लिए, उनको दिक्कत है अगर यहां पर एकता की बात हो। मतलब आप जरा देखिए किस तरह का दोहरा मापदंड है इनका। खुद दलितों के साथ क्या किया, आरक्षण की। खुद जय फिलिस्तीन वालों के साथ जुड़ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, नसरल्ला तक के लिए रैली निकाल देंगे, और यहां बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, जगदीश जी पहले कुछ बोलना चाह रहे हैं। तारिक खान पहले जगदीश जी, उसके बाद आऊंगा। जगदीश जी बोलिए। देखिए मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास की बात करें। मैं इनको बता देना चाहता हूं, अयोध्या में तो आप दिवाली धूमधाम से मना रहे हैं, पर उस गरीब की भी बात करिए जिसके घर में दिया नहीं है और खाने को रोटी नहीं है। आज बुरा हाल है, बच्चे बदतर है। उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा आप लोगों को। जब सबका साथ और सबके विकास की बात करेंगे, अडानी का विकास करके विकास नहीं होता है। आज हालात पर जाइए, जगदीश जी बताइए कौन सर सुनिए ना। अच्छा एक बात बताइए जगदीश जी आप ही के पास हूं, सुनिए ना सर। गरीबी हटाओ का नारा सबसे पहले किस नेता ने किस साल में दिया था? आपको अच्छे से पता होगा। राकेश पांडे जी, देखो आप पत्रकार हैं, मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, प्रवक्ता मत बना करे। अरे प्रवक्ता कहा, पत्रकार हूं तो सवाल पूछ रहा हूं भाई। और मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि सर सवाल मत सिखाया करिए। कि आपसे क्या सवाल पूछूं, तारिक खान से सवाल क्या पूछूं, एसएन सिंह से सवाल क्या पूछूं, तो सवाल मत सिखाया करिए सर। एक सामान्य सवाल है, और अगर आपको नहीं आता तो मैं करण वर्मा से पूछूंगा। नहीं रुकिए। सबसे पहले किस नेता ने किस साल में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, और जिस नेता ने दिया था उस नेता की पार्टी की उसके बाद कितने सालों तक सरकार रही? बीजेपी से 10 सेकंड में आधा। नहीं एसएन सिंह प्लीज, जी डिबेट में आप ही बोलते हैं। पहले मेरी मैं आपके पास हूं, मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। अगले 1 मिनट आपको अनइंटरप्टेड टाइम देता हूं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब मिलना चाहिए। चलिए राकेश भाई, मैंने सवाल करा, बीजेपी के प्रवक्ता आप वैसे ही फैल रहे हो, बेचारे परेशान हो। मैं उससे पूछ रहा हूं क्यों विकास की बात करते हो? गरीब के घर में दिया नहीं है, रोटी नहीं है, बुरा हाल है। आप दिवाली मना रहे हैं, शाम को पता क्या हुआ? दिवाली का तेल वो गरीब भर भर के ले जाएगा और उसमें खाना बनाएगा। तो आप भी दिखाते हैं, आपके चैनल दिखाते हैं। मैं इस सबका साथ सबके विकास की बात कर रहा हूं, और मैं बीजेपी के प्रवक्ता भाई से पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, उससे बता दो बस। नहीं एसएन सिंह, पहले मेरे सवाल का जवाब मिल जाए फिर मैं आऊंगा आपके पास। पहले मेरे सवाल का जवाब, किस नेता ने सबसे पहले गरीबी हटाओ का नारा दिया था, किस साल में दिया था? अरे भाई, हाँ तो जब इंदिरा जी के टाइम में की, भारत को देख लो, आज के भारत में देख लो। नहीं गरीबी हट गई थी तो बना गया भारत, गरीबी हट गई थी तब। ले रही है बीजेपी के लोग। चलिए एसएन सिंह आऊंगा, अभी 1 मिनट समय दीजिए। करण वर्मा यही सवाल आपसे, गरीबी हटाओ का नारा किस साल में इंदिरा जी ने दिया था? उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी की सरकार कब तक रही? क्या गरीबी हट गई? एसएन सिंह 30 सेकंड दीजिए, आपको भरपूर समय दूंगा, करण वर्मा 1 मिनट। 80 करोड़ इंदिरा जी, राजीव जी, पूरी पीढ़ियां निकल गई, कांग्रेस के 4 हिस्से हो गए, कांग्रेस आई, कांग्रेस इंदिरा हो गई, पर यह नारा चलता रहा। और मैं एक छोटा सा आंकड़ा बता दूं राकेश जी आपको, आजादी के 65 साल के बाद भी 18 करोड़ ग्रामीण परिवार जो होते हैं, उनमें से केवल 3 करोड़ तक ये नल का पानी पहुंचा पाए, केवल 5 करोड़ तक टॉयलेट पहुंचा पाए, ना टॉयलेट पहुंचा पाए, ना नल का पहुंचा पाए, ना गैस कनेक्शन पहुंचा पाए, और ये गरीबी हटाओ की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए इस बात पे। 65 वर्ष तक मूलभूत सुविधाएं नहीं मुहैया करा पाई है भारत की जनता को। और आज ही ध्यान दें, अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद खत्म करो, और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद 1 करोड़ नए रोजगार है। गरीब बना दिया भारतीय गरीब है हमारे, दलित है हमारे, पिछड़े हैं हमारे, पूरा देश गरीबी के दौर से निकल रहा है। जो मिडिल क्लास है वो भी गरीब हो गया। 80 करोड़ को राशन देना पड़ रहा है, 80 करोड़ को। और अब 100 करोड़ आपके पास कुछ बोलने को नहीं है। आपने 65 वर्ष तक लोगों को ना पानी दिया, ना गैस दिया, ना टॉयलेट दिया, ना नौकरी दी। चलिए नहीं करण वर्मा, मान लिया कि जगदीश जी की पार्टी गरीबी नहीं हटा पाई, लेकिन इसका ये मतलब थोड़े नहीं है, इतनी नाइंसाफी मत करिए कि वो गरीबी पर आवाज भी ना उठाए। उठाने दीजिए आवाज। और सही बात है, गरीबी पूरी तरीके से खत्म तो हुई नहीं है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए पिछले 10 साल। ठीक है, चलिए एसएन सिंह आप रिप्लाई करिए। जवाब दे रहा हूं। आदरणीय जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप धैर्य से सुने। आपने पूछा कि हमने क्या काम किया। 30 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर हम ले आते हैं, उजाला हम करते हैं, उज्ज्वला हम करते हैं, किसानों को सम्मान निधि हम देते हैं, बॉर्डर पे 15 कॉरिडोर भारतीय जनता पार्टी बनाती है, डिफेंस कॉरिडोर, रैपिड रेल, मेट्रो रेल, खाद के कारखाना, अमूल की फैक्ट्री, बहुत सारे काम करते हैं।
लेकिन बढ़ रही है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह वालों का इलाज भी हम ही करते हैं। आप बताइए, हिंदुओं को आतंकवादी कहने वालों को जनता के बीच में जब जाके अलग जगाते हैं तो उनको हराने का कार्य हम भी करते हैं। और निश्चित तौर पे आपकी सरकारें जहां जहां रही राकेश जी, वहां देखिए, पंजाब में इनकी सरकार रहेगी, मादक द्रव्यों की तस्करी बढ़ जाएगी। देश में इनकी सरकार रहेगी, आतंकवादी घटनाएं बढ़ जाएंगी और हिंदू आतंकवादी हो जाएंगे। राकेश जी, राकेश जी, एक मिनट जगदीश भाई, अरे जगदीश जी सुनिए ना सर, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए बारी बारी से। अभी तारिक खान को वर्सेस का नियम समझ में आ गया सर, आप भी बड़े सीनियर आदमी, आपको भी पता है, तो एक बार सुन लीजिए सर, फिर आपके बाद आदरणीय जगदीश जी, आपको जनता ने 2 जगह चुना है कि आप अच्छे से शासन करिए, कर्नाटक में और हिमाचल में। कर्नाटक में त्राइमाम मचा हुआ है और बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए कानून से जो दलितों के विकास के लिए पैसा गया वो मुसलमानों के विकास पे खर्च हो रहा है। 4 बार बसों का किराया बढ़ा गया, बिजली के बिल बढ़ाए गए, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए। हिमाचल में आपकी सरकार है, सैलरी देने का पैसा नहीं। आप पूछते हैं मोदी जी के नेतृत्व में क्या हुआ? मोदी जी के नेतृत्व में देश के बने हुए बहुत सारे चीजों का 108 देशों में निर्यात हो रहा है। आज रक्षा आयुध निर्यात हो रहा है। आज देश का मान सम्मान बढ़ा है। आज तिरंगे का मान सम्मान बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं, भारत का मान सम्मान बढ़ा है। ठीक, बोलिए जगदीश जी, आप थोड़ा सुन लीजिए जगदीश जी को भी। फैसल सिंह बोलिए जगदीश जी। सिंह साहब, 20 आदमी खड़े करके विदेशों में मोदी करवाने से सम्मान नहीं बढ़ेगा। आप कर्नाटक हिमाचल की बात कर रहे हो, पूरा देश त्रैमान कर रहा है। 80 करोड़ को भीख देनी पड़ती थी, अब 100 को देनी पड़ेगी। आपने जो मिडिल क्लास के आदमी थे वो भी भिखारी बना दिए। आप रोजगार की बात नहीं करते, आप काम की बात नहीं करते। उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने की बात है। 80 करोड़ किसान सम्मान निधि को भीख आप कर सकते हैं, आपके द्वारा दी हुई योजना। नहीं, मुझे एक चीज पर ऑब्जेक्शन है। एक मिनट प्लीज एसएन सिंह एक सेकंड। जगदीश जी एक सेकंड सर, सुनिए ना, अरे सुनिए भाई, सुनिए जगदीश जी, सुनिए ना सर, एक मिनट। एसएन सिंह ने जो बात कही मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। हाँ यस मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। जगदीश जी सुनिए, आपकी एक बात ऑब्जेक्शनबल है सर, और वो ऑब्जेक्शन मेरी व्यक्तिगत तौर पर भी है और सार्वजनिक तौर पर भी है। और ऑब्जेक्शन ये है कि अगर कोई योजना में किसी को लाभ मिल रहा है तो भीख नहीं है सर, ये हिंदुस्तान के लोगों का हक है। अगर 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है तो इस देश के लोगों के टैक्स का पैसा है, तो भीख कहकर आप उन लोगों को अपमानित मत करिए। जगदीश जी, मुसलमानों को 2 लाख रुपए हज के लिए देते थे, वो भीख था। राकेश भाई, कर्नाटक में जो योजना चला रहे हैं, हिमाचल में चला रहे हैं, वो भीख है। राकेश भाई, कैसी छोटी बात कर रहे हैं राकेश भाई 5 किलो चावल। देखिए, कांग्रेस के लोगों को अगर चैनल पर बैठ के अच्छा नहीं बोलने आता है तो चैनल पर नहीं बैठता थी। काम नहीं है। अच्छा रुकिए, मैं तारिक, अरे रुकिए भाई, हो गया। नहीं, इस एक शब्द पर मुझे ऑब्जेक्शन है, इस एक शब्द पर ऑब्जेक्शन है। मैं तारिक खान आऊंगा, 1 मिनट और दे दीजिए, फिर आता हूं आपके पास। नहीं रुकिए, करण वर्मा को लाइए जरा। करण वर्मा भीख है क्या? और इस शब्द पर ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए क्या? और ये मानसिकता है क्या? राकेश जी, ये 5 किलो ना केवल गरीबी का एक उपहास है और साथ में ये मां अन्नपूर्णा को भी इन्होंने एक तरह से गाली देने का काम किया। मैं बहुत घोर आपत्ति इस पे व्यक्त करता हूं और जगदीश जी को तुरंत इस पे माफी मांगनी चाहिए। किसी को अन्न देना और ये अन्न उनके हक का है। मैं एक बात जरा बता दूं आपको, इनको पता नहीं होगा, जगदीश जी पढ़ के नहीं आते हैं। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था एग्रीकल्चर मिनिस्टर को, जो उस समय शरद पवार थे, और कहा था कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में ये अन्न खराब हो रहा है, इससे अच्छा गरीबों को बांट दो। इन्होंने नहीं बांटा, वो अन्न सड़ गया पर गरीबों को नहीं मिला। ये मानसिकता थी इनकी। आज मोदी जी ने ये मुहैया कराया जनता को, क्योंकि ये फूड कॉर्पोरेशन के गोडाउन में पड़ा सड़ भी रहा था। आप इस तरह से अपमान करेंगे अन्न का, इस तरह से मजाक उड़ाएंगे गरीबी का? शर्म आनी चाहिए आपको। माफी मांगिए, आज कुछ नहीं तो कम से कम उन अन्नदाताओं से माफी मांगिए, उस अनाज से माफी मांगिए जिससे लोगों की भूख मिटती है। किस हद तक कांग्रेस गिर गई है? गरीबों को गाली देती है, अन्न को गाली देती है। कहां तक, किस नीच लेवल पे राजनीति जा रही है हमारी? हम क्या उस स्तर पे जाना चाहते हैं? राजनीति का स्तर बढ़ना चाहिए। मुझे जगदीश जी एक बात बताइए, कमोबेश हर पार्टियां कुछ ना कुछ फ्री देने का ऐलान करती हैं जी, फ्रीबीज देने की बात करते हैं। आपकी पार्टी में के मैनिफेस्टो में भी बहुत सारी बातें हैं, तो वो भीख देते हैं। देखिए राकेश पांडे जी, आपने कहा कि इंदिरा गांधी जी ने कहा
नहीं 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 नहीं, अभी उससे उस सवाल से आगे निकल गया मैं। मुझे इस सवाल का जवाब बताइए कि अगर आपके पार्टी के मैनिफेस्टो में आपकी पार्टी के नेता मंचों से कहते हैं हम आएंगे तो जनता के लिए ये कर देंगे, किए भी जाने चाहिए ऐसे वादे, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन क्या फिर वो इनडायरेक्टली ये कहा जाता है कि हम भीख देंगे? राकेश पांडे जी, ये लाचार किसने करा? भारतीय जनता पार्टी ने। सोचिए ना सर, किसने लाचार करा? फिर बैठा ये 70 साल तक किसका शासन रहा? विरोध करना चाहिए आपको भी और मुझे भी विरोध करना चाहिए। किस बात का? कि भीख दिया जा रहा है देश की जनता को? रिश्वत है, इस बात का विरोध करें कि अगर कोई सरकार कोई योजना लेकर आ रही है, आपकी पार्टी के मैनिफेस्टो में है कि कोई टैबलेट बांट रहा है, कोई फोन बांट रहा है, कोई कह रहा है बिजली फ्री दे देंगे, कोई कह रहा है अनाज दे देंगे, कोई कह रहा है सिलेंडर दे देंगे, तो मैं ये कहूं कि सारी पार्टियां ये कह रही है कि भीख देंगे। राकेश जी, ये मानसिकता इनकी, राजसी मानसिकता है इनकी। इनको लगता है ये राजा है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नेहरू, इनको ये राजसी ठाठ है। इनको लगता है ये युवराज है, हम देते हैं जनता को, सेवा नहीं करते। जनता के टैक्स से पैसा आया हुआ अगर हम जनता को मुहैया करा रहे हैं, उसमें आप भीख नहीं दे रहे हैं। आप जनता के सेवक हैं यहाँ पर, अपने को मालिक मत समझ लीजिएगा। क्या एक मिनट करण वर्मा, अरे तो सुनिए ना सर, एक मिनट करण वर्मा एक मिनट। तो आप कह रहे हैं रिश्वत है ना, वोटर्स को रिश्वत है, इस देश के लोगों को रिश्वत है, तो आपके पार्टी के मैनिफेस्टो में आपकी पार्टी के नेता जो मंचों से कहते हैं, पहले जाकर बोलिए कि ऐसे वादे अपने मैनिफेस्टो में मत करिए और मंचों से मत बोलिए, फिर आप ये ज्ञान दीजिएगा, ठीक है? ये परंपरा किसने शुरू करी? सर सोचिए ना, किसने परंपरा शुरू की? तो आप परंपरा खत्म कर दीजिए। आज कांग्रेस पार्टी इस देश में परंपरा खत्म कर दे फ्रीबीज की। मुझे और कांग्रेस पार्टी इस देश में फ्रीबीज की परंपरा खत्म कर दे। मैं पहला शख्स होऊंगा तारीफ करने वाला। सभी पार्टियों को, तो सर ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम करेंगे बाकी ना करें। फिर की चीज चलिए अब तारिक खान रुक जाइए, हो गया रुक जाइए भाई, सबको रोक। तारिक खान, पहला सवाल हो गया, बिल्कुल। फ्रीबीज की बात सारी पार्टियां करती हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी की नजर में ये भीख देना है जो बात कह रहे हैं, या फिर किसी योजना में आप लोगों ने भी फोन टैबलेट बांटा? अखिलेश यादव के समय शुरू हुआ तो क्या भीख दे रहे थे अखिलेश यादव? नंबर एक सवाल। दूसरी बात सुन लीजिए, दूसरा सवाल भी कि पीडीए टूटने की आहट है, इसलिए ये पूरे सिस्टम में बौखलाहट है, इसीलिए पोस्टर पे पोस्टर है, इसीलिए रिएक्शन पर रिएक्शन है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बात तो भीख कतई नहीं है, ये गलत बात है एकदम। हक और अधिकार है 140 करोड़ लोगों का टैक्स पेयर, वो रिटर्न सरकार योजनाओं में कर रही है। इस पे सवाल एकदम किसी तरीके का नहीं करना चाहिए। सभी सरकारों ने आजादी के बाद से किया है, सबके करने के बिल्कुल ठीक बात है, मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं तारिक आपका। गलत है, गलत भीख नहीं है, 100% अधिकार है, एकदम गलत है। ये शब्द आना ही नहीं चाहिए। क्यों? अगर टैक्स पेयर नहीं भी है तब भी उसका अधिकार है, क्योंकि वो भारत का नागरिक है, पहली बात। दूसरी बात, पीडीए को तोड़ने की कोशिश हो रही, लेकिन जब आप पीडीए पे अत्याचार करेंगे भाई, तो पीडीए आपस में जुड़ेगा और सपा को वोट करेगा, जैसे अभी कुछ दिन पहले वोट किया। लेकिन उसके ऊपर भी बात कह रहा हूं, अभी बड़े भाई ने कहा 2011 में प्रमोशन आरक्षण पे हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया, हमारी सरकार ने इंप्लीमेंट किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ऑर्डर दिया कि केंद्र और राज्य स्वतंत्र है प्रमोशन और आरक्षण में देने के लिए। फिर अभी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दिया कि वर्गीकरण कर दो, और तो इसलिए ये मामला कोर्ट में है। किसी एक सरकार को ब्लेम, हाँ हमारी सरकार ने इंप्लीमेंट कराया। अभी हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि भेदभाव मत करो, मदरसे पे जो टीचर्स हैं उस पे अगर ऑर्डर दिया हाईकोर्ट ने, ये इंप्लीमेंट करा रहे हैं। घूम फिरा के आप मदरसे तक पहुंच जाते हैं, घूम फिरा कर आप एक समुदाय तक पहुंच जाते हैं। तारिक खान बंद करिए भाई ये सब। चलिए एसएन सिंह एक आखिरी रिप्लाई करिए। एसएन सिंह एक आखिरी राकेश जी, कांग्रेस और थोड़ा वर्सेस रख दीजिए भाई। हाँ ठीक है, रख दीजिए। राकेश जी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की दिक्कत जानते हैं क्या है? उनको प्राइवेट प्रोटेक्शन जो पुरानी सरकारें देती थी ना, कि सब कुछ हमारे लिए, शिक्षा भी केवल हमारे लिए, स्वास्थ्य भी हमारे लिए, धार्मिक यात्रा हमारे लिए, मंदिरों का पैसा सबके लिए, लेकिन मस्जिदों का पैसा केवल हमारे लिए, और बाकी सरकारी जमीन हमारे लिए। इस तरह की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी नहीं देती है। हम सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं तो दर्द हो जाता है। जानते हैं क्यों दर्द होता है? क्योंकि सब में समाहित नहीं होते। ये चाहते हैं कि हमें अलग से राइट मिले, तो अलग से राइट तो भारत में नहीं ना। बाबा साहब के संविधान में तो सबको राइट है। इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया क्या है? आप बताइए। आज उत्तर प्रदेश के रहने वाले हमारे तारिक भाई साहब हैं, इनके समय में 700 दंगे, हमारे में 700 विकास। इनके समय में आतंकवादियों को छोड़ना, हमारे समय में अपराधियों पर कार्रवाई। इनके समय में एक धर्म के विकास के लिए कार्य करना,
हम तो सबके घर के उजाला, सबके घर के उज्ज्वला, किसानों को सम्मान निधि, कहीं रैपिड रेल दे रहे हैं, कहीं डिफेंस कॉरिडोर दे रहे हैं, विकास पे पैसे खर्चे कर रहे हैं। ठीक हम है। ये नहीं कह रहे, ऐसे भाई, जनता से बहराइच में बेहतर जो हुआ मूल्यांकन दंगे कोई की नहीं श्रेणी करता में है है। या नहीं? जनता ने 37 साल का इतिहास आखिर में बदलते हुए बहराइच में भारतीय चलिए जनता चलिए, ये सवाल पर आगे चर्चा होती रहेगी। वक्त इतना ही है तारिक भाई, वक्त इतना ही है, जगदीश भाई वक्त इतना ही है। आप सभी को दीपावली की एक बार फिर से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं सर। लेकिन सवाल पूछा करिए, भीख वाली बात जगदीश जी ठीक नहीं थी, इससे बचा करिए सर। देश के टैक्स पेयर्स का पैसा है, उसको उनका हक सरकारें अगर देती हैं, कोई योजना आती है तो भीख नहीं कह सकते, अपमान है देश के वोटर्स का, देश के नागरिक का, टैक्स पेयर्स का। बस इतनी सी बात है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।